ड्रामा ज़ब्त का लास्ट एपिसोड तो बिल्कुल इन्होंने धमाकेदार कर दिया है। बिल्कुल ऑडियंस के गैमो-गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। रमला, आयला और ओन हमेशा के लिए एक हो जाने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा बम फूटने वाला है जिससे सब लोग देखने वाले जो सब हैं वो हैरान हो जाएंगे। जैसे ही आयला को इस बात का एहसास होता है कि उसने ओन के साथ बहुत गलत किया है, तो वो बीजान के घर से अपने घर वापस आ जाती है, यानी ओन के घर वापस आ जाती है। अच्छा सा खाना बनाती है, तैयार होती है, और जैसे ही ओन घर वापस आता है, ओन को देखती है तो ओन उसे अजीब सी नज़रों से देखता है। तो वो ओन से कहती है कि ओन इतनी अजीब सी नज़रों से मुझे क्यों देख रहे हो। वो कहता है कि ये सब कुछ तुमने किसके लिए किया है। तो आयला बड़े मुस्कुरा कर जवाब देती है कि ओन, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया। वो बड़ा अच्छा सा कमरा डेकोरेट करती है, अपना जिस तरह ब्राइडल ड्रेस वो पहनती है, रेड कलर का जोड़ा बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती है। लेकिन ओन उससे कहता है कि आयला, ये सब कुछ करने में तुमने बहुत देर लगा दी है, ये तुमने मानने में बहुत देर लगा दी। जिस पे आयला के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है, और आयला कहती है, ओन ये कैसी बात कर रहे हो, मैंने क्यों देर लगा दी है, आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, तो फिर देर किस बात की है। और ओन वो बात कर देता है जिससे आयला के ऊपर तो ना आसमान रहता है ना ज़मीन रहती है। ओन कहता है कि मैं अभी वकील के पास से आया हूँ और मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। जिस पर की तो बस जान ही नहीं निकलती, वो मरने वाली हो जाती है और अचानक से दीवार से टकराती है और कहती है कि ओन, ये तुमने क्या कर दिया, तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। जिस पर ओन कहता है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस पे ओन कहता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया क्या वो सही था। जिस पर आयला कहती है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी में हुआ सब कुछ, वो मुझे गलत फहमी हो गई थी इसलिए सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। जिस पर ओन कहता है कि गलत फहमियाँ वहाँ पैदा होती हैं जहाँ मोहब्बत नहीं होती, और जहाँ मोहब्बत होती है ना आयला, वहाँ गलत फहमियों की गुंजाइश नहीं होती। और आयला फिर रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती तोड़ फोड़ शुरू कर देती है कमरे में, और कहती है कि ओन, मैं इस तलाक को नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता, मुझ पे एक बार फिर तलाक का धब्बा नहीं लग सकता और तुम मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते। वो उसको झंझोड़ना शुरू कर देती है और ओन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तलाक के पेपर पे साइन कर दिए हैं, तुमने मुझे इतना मुश्किल में डाल दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं, मुझे बेहतर यही लगा कि मुझे आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम लोगों के गहमो गुमान में भी नहीं था, हमें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग इस ड्रामे की होने वाली है, जबकि ओन और आयला एक हो गए हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल धमाका ही कर दिया। जबकि ओन इस तरह करना नहीं चाहिए था उसको, और उसने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करके आ गया। और आयला चीखती चिल्लाती अपनी माँ के घर पहुंच जाती है, और वो जब उसकी माँ देखती है, शमसा देखती है, उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्या हो गया है, तुम क्यों रोती पीटती घर वापस आ गई हो। तो वो कहेगी कि मैं अपने और ओन के दरमियान सारी दूरियां ख़त्म करना चाहती थी, मैंने उसे अपना शौहर तस्लीम कर लिया था और ओन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जिस पर बीजान वहाँ आ जाती हैं और बीजान कहती हैं कि आयला, क्या बात करी हो, क्या ख़त्म कर दिया ओन ने। तो उतनी देर में ओन भी वहाँ पहुँच जाता है, और बीजान जो है वो आयला बताती हैं कि ओन ने मुझे तलाक दे दी है, ये डिवोर्स पेपर पर साइन करके आ गया है। तो बीजान आगे बढ़ती हैं और ओन के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देती हैं, कहती हैं कि ओन, तुम इतने ज़्यादा खुददार इंसान बन गए हो कि तुम्हें अगर वो गलतफहमी का शिकार हो गई थी तो तुमने तो वेट ही नहीं किया, तुमने उसे तलाक ही दे दी। जिस पर जो है वो ओन भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा, और साकिब साहब तो खड़े होंगे, वो धड़म से सोफ़े पे गिर जाएंगे जैसे उन्हें इस बात की खबर मिलेगी कि आयला को फिर से तलाक हो गई है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ही आयला को तलाक, जो टीज़र में दिखाया गया है कि वाकई तलाक हो गई है, या उसके बाद ये वकील के पास जाएंगे, मिलेंगे, तो कोई हल निकल सकता होगा इसके बाद। उसके बाद दिखाया गया कि एहतशाम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और आरफा रोती पीटती है फ़ारूक साहब के सामने और कहती है कि मेरे किए की सज़ा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। और वो अल्लाह के आगे भी रो रो के इस बात से दुआएं करती है कि अल्लाह, मेरे बेटे को, मैं सारे गुनाहों से तौबा कर लूँगी, मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। बीजान, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, इसको क्या हो गया है। तो उसके बाद दिखाया यही जाएगा मेरे ख़्याल में कि एहतशाम बच तो जाएगा, लेकिन वो फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि मैंने जो इतना सब कुछ दूसरों के साथ किया और उसकी गलतियों की सज़ा उसको मिल रही, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, मेरे ख़्याल में जो इंसान बोलता नहीं है ना कुछ, वो अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और वो बातें वो फिर एकदम से फटता है। इस तरह से उसकी दिखाया गया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये क्या उसको हुआ, या उसकी माँ दिखाया गया कि रो रही है, पीट रही है हॉस्पिटल में बैठे हुए।
तो अब देखना ये है कि वाकई एहतशाम क्या ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा और बीजान क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगी कि हाँ ठीक है, उनने अगर आयला को तलाक दे दी है तो कोई बात नहीं, या इसका कोई सदरे बाब किया जाएगा, इसका कोई हल निकाला जाएगा। और फ़ारूक साहब को तो फैक्ट्री वापस कर ही चुका है ऑन। तो अब देखना ये है कि रमला का आगे क्या होगा, कि रमला वाकई उसके बाबा जान ने आना था, रमला बाबा जान के साथ अब्रॉड चली जाती है, या क्या बनता है इस ड्रामे का। लेकिन सबसे हैरान कुन खबर ये ही थी ड्रामे में, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पलटा ही मार दिया इसका, कि जो है वो उन्हें तलाक पे ही साइन करके आ गया। और जबकि देखो, और आयला ने कितनी ज़्यादा देर कर दी उसको अपना शोहर एक्सेप्ट करने में, लेकिन वो दिखाया यही जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, उसके करीब आ रही थी, लेकिन ओन ही बर्दाश्त नहीं कर पाया इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो शायद बचपन से ही ये चीज़ों को फेस करता चला आ रहा था, इसलिए वो उसकी बस हो गई थी बेचारे की। और उसने कहा कि बस इस झंझट से बाहर ही निकला जाए, इसको छोड़ ही दिया जाए, हर वक्त कहीं चिक चिक से बेहतर है कि इससे किनारा ही किया जाए। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई ही ये तलाक हो जाएगी या इन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। आपको ये लास्ट एपिसोड का टीज़र कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।